बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से चैत्र मास का अंतिम दिवस है आज, कृष्ण पक्ष का। कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। नित्य प्रति नवान्न पारायण का पाठ होगा। नवरात्रों का व्रत होगा। कुछ लोग रामनवमी मनाएंगे, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, कुछ लोग देवी भागवत का पाठ सुनेंगे, कहेंगे, कुछ लोग चंडी देवी का उपासना करेंगे। और भारत की सब नदियों के किनारे सुंदर सुंदर घाट बने हैं। उन घाटों पर जाकर के लोग स्नान करेंगे। क्योंकि कुंभ का पर्व है, कुंभ का काल है, इसलिए लोगों में एक उत्साह है। सोमवती अमावस्या भी है कल, और हमारे और आपके जीवन में ऐसे उत्सव आते ही रहते हैं। और कल का दिन पवित्र दिन है। पवित्र दिन तो हर दिन पवित्र ही है। जब तक हम जीवित हैं तब तक जितने भी दिन आ रहे हैं सारे ही पवित्र हैं। और मरने के बाद कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, मनुष्य हर घड़ी जी रहा है, हर घड़ी मर रहा है। लेकिन सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया है कि जितना भी समय मिले उतना समय भगवान का भजन कर लें, उसी में आनंद है। अपना प्रसंग चल रहा है। जनक महाराज के कहने पर दूत अयोध्या में आए। जनकपुर से दूत आए हैं ऐसा समाचार द्वारपालों ने दशरथ जी को दिया, और वो को पत्र लेकर के आए हैं। तो दशरथ ने बड़े प्यार से दूतों को अपने पास बिठा लिया। दो पत्र हैं। एक पत्र विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा हुआ है, एक पत्र जनक के द्वारा लिखा हुआ है। विश्वामित्र जी के बारे में जिन्हें जो पत्र लिखा उसमें तो यही था कि यहाँ गए, यहाँ आए रहे, यहाँ पहुंचे।
आपके बेटे दोनों कुशल हैं, हम सब कुशल पूर्वक हैं। इस बारे में चर्चा थी। दशरथ जी ने पढ़ा, स्वयं पढ़ा और जोर जोर से पढ़ा। और दूसरा पत्र जनक महाराज से था। अब दशरथ ने जो दूत आए थे उनको अपने नजदीक बिठा लिया और बड़े प्यार से बोले, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। राजा दशरथ हैं और ये आने वाले हैं, ये पोस्टमैन हैं। अब अपनी पदवी के अनुसार भी दशरथ को उनको भैया कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने पुत्रों का समाचार जान करके दशरथ महाराज हृदय में इतने गदगद हुए कि उनको भूल गया कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, ये छोटे हैं या बड़े हैं। और दशरथ महाराज ने कहा, भैया कहो कुशल दो बारे। दोनों बालक कुशल तो हैं, हालांकि पत्र में पढ़ लिया गया है, पत्र में लिखा हुआ है कि समाचार सब ठीक है, हम सब कुशल से हैं। लेकिन दशरथ महाराज के पूछने का तरीका देखो। बोले, तुम नीके निज नयन निहारे। बोले, यदि वो कुशल हैं तो क्या तुमने अपनी आंखों से ध्यान से देखा है क्या? तुम नीके निज नयन निहारे, ध्यान से देखा है क्या? दशरथ की बातों को सुन करके दूत मन ही मन हंसने लगे कि क्या उत्तर दें, क्या बताएं, ये क्या पूछना चाहते हैं और हम क्या बताएं, क्या समझाएं। दूतों ने बहुत विचार करके कहा कि किस प्रकार से उत्तर दिया जाए। पत्र पढ़ ही रहे थे, इतने में भरत जी को समाचार मिला। भरत शत्रुघ्न आ गए और उन्होंने आकर के पिताजी से पता लगा कि राम लक्ष्मण प्रसन्न हैं। तो दोबारा फिर वो पत्रिका पढ़ करके सुनाई गई। तो भरत शत्रुघ्न के मन में प्रेम समा नहीं रहा। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु विशेखी। सभा के बीच में सब लोग बैठे थे और उसमें भरत की जब बातें भरत ने सुना और उनका प्रेम जब देखा तो सारी सभा बहुत प्रसन्न हुई।
तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। तब राजा दशरथ ने उन दूतों को अपने नजदीक बिठाया। भरत शत्रुघ्न भी बैठ गए और मेरी बड़ी मीठी भाषा में दशरथ ने कहा, भैया कहू कुशल दो बारे। बारे मैंने छोटे बालक, जिनसे चला फिरा न जाता हो। अब माता पिता के लिए तो बच्चे बच्चे ही हैं, चाहे कितने बड़े भी हो जाए। तो भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। अरे भैया बताओ, मेरे वो छोटे बच्चे ठीक तो है? और तुमने उनको ध्यान से देखा क्या? अपनी आंखों से देखा क्या, कि सुनी सुनाई बात बोल रहे हो? तुमनी के निज नयन निहारे, तुमने ढंग से अपनी आंखों से उनको देखा क्या? शायद तुमको पता ना होगा मेरे बच्चे कैसे हैं। श्यामल गौर धरे धनुबाथा, बै किशोर कौशक मुनि साथ। पहचान तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। दशरथ बड़े प्यार में डूब गए। बोले, मेरे दोनों बेटे, एक सांवला है एक गोरा है, धनुष बाण धारण करके रहते हैं। नौजवान हैं और उनके साथ एक महात्मा जी हैं जिनका नाम विश्वामित्र है। तुम लोग पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? और यदि पहचानते हो तो उनका स्वभाव कैसा है? मेरे बच्चों का स्वभाव कैसा है? बताओ तो सही। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, प्रेम के बस में बार बार राजा बोल रहे हैं, कहाँ है, कैसे है मेरे पुत्र? जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आच साच सुधि पाई। अरे भैया, जब से महात्मा जी लेकर के गए हैं मेरे बच्चों को, आज तक मेरे को ठीक से समाचार पता ही नहीं चला। कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कोई समाचार नहीं मिला। कहु विदेह कवन विधि जाने, सोने प्रिय वचन दूत मुस्काने। और दशरथ जी ने फिर आगे प्रश्न कर दिया कि वो जो जनक हैं, उन्होंने उनको किस प्रकार से जाना? विदेह मैंने जो देह से ऊपर है, जिसको देह की सुधि नहीं है, जिसको देह से प्यार ही नहीं है, ऐसे जो देह से ऊपर है। कहु विदेह कवन विधि जाने, जनक ने किस प्रकार से जान लिया? सोने प्रिय वचन दूत मुस्काने। ममता से भरी हुई, प्यार से भरी हुई बाणी सुन करके दूत मन ही मन मुस्काने लगे।
कि राजा दशरथ किस प्रकार से पूछ रहे हैं, जैसे कोई प्रेम में मतवाला हो जाए, प्रेम में दीवाना हो जाए। मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी, मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी। प्रेम में मतवाला तन मन बदन की सुधि भूल जाए, पत्रिका को पढ़ते ही दशरथ महाराज तो प्रेम में मगन हो गए। दूत ने कहा, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, दशरथ महाराज, आप तो राजाओं के मुकुट मणि हैं, आपके समान संसार में कोई भी धन्य नहीं है। जिनके घर में राम लक्ष्मण जैसे दो दो बेटे, वो राम लक्ष्मण कौन है? जो विश्व विभूषण, जो सारे विश्व के विभूषण हैं। आपके बेटों के बारे में चर्चा करना हरेक के बस की बात नहीं है। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तुह पुर उजियारे। आपके बेटों के बारे में पूछना कोई बता ही नहीं सकता। पुरुषों में सिंह हैं और तीनों लोकों में उनका प्रकाश फैल रहा है। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके दोनों बेटों के यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन लगता है और सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहिए नाथ की मिचीने, देखी रवे की दीप कर लीने। आप कहते हैं राम लक्ष्मण को कैसे पहचाना? महाराज, क्या सूर्य को देखने के लिए दीपक जलाना पड़ता है क्या? सूरज प्रकट हुआ दिखाई दे जाता है। ऐसे ही आपके पुत्रों का हाल है। महाराज सीता जी का स्वयंवर था, उसमें एक से एक बढ़ के राजा आए थे। वहां शंकर भगवान का धनुष रखा था, कोई उसको हिला नहीं पाया। तीनों लोकों के राजा लोग आए थे, दैत्य आए थे, दानव आए थे, मनुष्य आए थे, राक्षस आए थे, लेकिन शंकर भगवान के धनुष को तोड़ना तो क्या है, कोई उसको हिला भी नहीं पाया। जिस रावण के बारे में आपने चर्चा सुनी होगी, जिस रावण ने शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को अपने हाथ से उठा दिया हो, वो रावण भी उस धनुष को उठा नहीं सका। तहां राम रघुवंश बनी, सुनिए महामहिपाल, भंजयु चाप प्रयास बिनु,
जिमि गज पंकज नाल। बोले जिस शंकर भगवान के धनुष को रावण जैसा आदमी भी नहीं उठा सका, उस धनुष को आपके सुपुत्र राम ने सारे राजाओं के बीच में खड़े होकर के इस प्रकार से तोड़ दिया जैसे मस्त हाथी किसी कमल के फूल को उठा करके उखाड़ देता है, तोड़ देता है। ऐसे आपके सुपुत्र राम ने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ दिया। और जब शंकर जी का धनुष टूटा तो उस समय परशुराम जी महाराज आए। और बहुत वाद विवाद हुआ। बड़े बड़े राजा लोग जो झगड़ा करने को तैयार थे वो सारे के सारे परशुराम जी के चरणों में गिर गए। और परशुराम जी के बारे में तो आप जानते हैं, जिन्होंने क्षत्रियों का कितनी बार संहार किया और संहार करने के बाद में क्षत्रियों को जीत करके वो सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। ऐसे परशुराम जी महाराज उस सभा में आए। कौन परशुराम? बोले जिनकी आंख टेढ़ी हो जाए तो बड़े बड़े राजाओं के प्राण निकल जाते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। बोले परशुराम जी महाराज भी भगवान की जय जयकार करके आपके सुपुत्रों की जय जयकार करके चले गए। आप कहते हैं आपके पुत्रों को कैसे पहचाना? प्रभु, जब से हमने आपके बेटे राम को लक्ष्मण को देखा है, हमारी आंख के अंदर अब दूसरे कोई दृश्य आता ही नहीं है, वही सब जगह दिखाई देते हैं। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। दूतों ने इतने अच्छे ढंग से व्याख्यान किया कि दशरथ महाराज गदगद हो गए, सारी सभा प्रसन्न हो गई। भरत शत्रुघ्न का तो खुशी का पारावार नहीं रहा। और राजा दशरथ प्रसन्न होकर के दूतों को, अपने आदमियों को बोले कि लाओ इनको कीमती कीमती उपहार दो। तो दूतों ने हाथ जोड़ा, हम लड़की पक्ष वाले हैं, हम कोई सामान नहीं ले सकते, आप क्षमा करें। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरई सब, सादर दूत बुलाई। सभा के बीच में जो चर्चा हुई उसके बाद दशरथ महाराज अपने गुरु वशिष्ठ महाराज के पास गए और उनको जो पत्रिका आई थी वो दी और सारी कथा सुनाई। वशिष्ठ महाराज ने कहा, दशरथ, सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु मही सुख चाई। गुरु महाराज ने कहा कि दशरथ, जो पुण्य आत्मा होता है
संसार के सारे सुख उसको धरती पे अपने आप मिलते चले जाते हैं। जिमि सरिता सागर पह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। बोले जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं, समुद्र को कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही सारी सुख संपत्ति भाग्यवान के पास चली जाती है। तेमें सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सुभाए। बोले वैसे ही सुख संपत्ति जो धर्मात्मा पुण्य आत्मा है उनके पास भाग करके चली जाती है। और दशरथ, तुम तो गुरु, पिता, माता, बंधु, साधु, संत, महात्मा और तुम्हारी पत्नी कौशल्या, ये सब पुण्यात्मा लोग हैं आप लोग, इसलिए तुम्हारे पुण्य का फल है ये। सुकृत तुम समान जग माही, भयो न है को हो नहीं। बोले तुम्हारे जैसा पुण्यशाली संसार में ना कभी है, कभी हुआ है, न आगे कभी होगा। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। वशिष्ठ महाराज ने कहा, अरे तुम्हारे जैसा भाग्यशाली आदमी संसार में कौन होगा, जिसके राम जैसे पुत्र हैं, ऐसे जिनके सुपुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। बोले दशरथ, एक तो तुम वीर हो और दूसरा विनीत भी हो, और धर्म के व्रत को धारण करने वाले हो, और उसके बाद में तुम्हारे जो चारों पुत्र हैं वो गुणों के सागर हैं। राजन, तुम्हारा हर समय कल्याण हो। अब ज्यादा देर मत करो, बारात को सजाओ और बारात लेकर के जनकपुर की तरफ प्रस्थान करो। चलहु वेगी सुनि गुरु वचन, भलहु नाथ सिर नाई। भूपति गवने भवन तब, दुल्ह दूतन बास देवाई। राजा दशरथ दूतों को सुंदर जगह पर निवास करवा करके अपने महलों की तरफ गए। गुरु महाराज की आज्ञा हो गई थी। राजा ने सारी रानियों को बुलाया और रानियों के बीच में बैठ करके वो जो पत्रिका आई थी, चिट्ठी आई थी, सब पढ़ करके सुनाया। माताएं संदेश सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और राजा दशरथ ने और भी कथाएं सुनाई, किस किस के प्रकार से कौन कौन सी बात हुई, कैसे धनुष भंग हुआ, क्या किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिन सुनि वारिद वाणी। राजा की बातें सुन करके रानियां प्रेम से प्रफुल्लित हो रही हैं।
ऐसा लगता है जैसे मोरनियां बादलों को देख करके नाच रही हों। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। और गुरु माताएं रानियों को खूब खूब आशीर्वाद दे रही हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा बहु छाती। रानियां वो जो पत्रिका आई है उसको पढ़ नहीं रही, अपने हृदय से लगा रही हैं। उस पत्रिका को चूम रही हैं, उसको सिर से लगा रही हैं, मस्तक से लगा रही हैं, हृदय से लगा रही हैं। और आपस में पत्रिका में जो लिखा है उसकी जो कीर्ति है, जो कुछ राम जी ने किया, उसकी बार बार चर्चा करती हैं, बार बार चर्चा करती हैं। जैसे परिवार में किसी की शादी हो तो कैसे लड़की पसंद की, कैसे लड़का पसंद किया, लड़का कैसा था, लड़की कैसी थी, तो जितने भी लोग आते हैं उनसे वही चर्चा चलती है। देवर कैसा है, जेठ कैसा है, जेठानी कैसी है, चाचा कैसे हैं, ताऊ कैसे हैं, मामा कैसे हैं, भाई कैसे हैं, बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं। मुनि प्रसाद नहीं, मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। और सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि ये सब विश्वामित्र जी की कृपा से हुआ है। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके दान दिया। सबकी सेवा की। चले विप्र बर आशिक देवा देता, और ब्राह्मण लोग सब आशीर्वाद देते देते वापस चले गए। जाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोट विधि, चिरजीव सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। जो भिक्षा मांगने वाले भिखारी आए हुए थे, वो भी भगवान के दशरथ को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके चारों सुपुत्र चिरजीवी हों। चक्रवर्ती राजा दशरथ के चारों बेटे चिरजीवी हों। कहत चले पहरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारी रस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुन शुभ कथा लोग अनुराग, मग गृह गली सवारन लागे।
यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चावर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। पूरी अयोध्या में उत्सव छा गया। 14 भुवनों में उत्साह। सीताराम जी का विवाह होने वाला है। घर घर में एक ही कथा चल रही है, एक ही वार्ता चल रही है। शंकर भगवान बोले, पार्वती वैसे तो अयोध्या हमेशा ही पवित्र थी, उसके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको सजाना शुरू किया। ध्वजाएं लगा दी, पताकाएं लगा दी, जगह जगह झंडे टांग दिए गए। और बाजारों को विचित्र प्रकार से सजा दिया गया। और अपने अपने मकान के ऊपर कलशों को टांग दिया, झंडों को लगा दिया, मणियों के जाल लगा दिए। हरी हरी दूब, दही, अक्षत, मालाएं। मंगलमय निज निज भवन, लोग ने रचे बनाई। लोगों ने अपने अपने भवनों पर इसको बना दिया, लगा दिया। और गलियों को पानी से छिड़काव करके वहां पर रंगोली वगैरह तरह तरह के चिन्ह बना दिए गए। अपने अपने चौकों को, अपने अपने कमर चौगानों को पूर दिया गया चित्रों के साथ में। यह जूथ जूथ मिल भामिनी, सजिनब सप्त सकल दुति दामिनी। विधुवदनी मृग शाबक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गांव की स्त्रियां इतना सुंदर ढंग से सजी हुई हैं कि मानो संसार की बिजली में से चमत्कार निकला है। गांव की महिलाएं सुंदर स्वरूप में स्थित हैं, मृग के समान जिनकी आंखें हैं, और ऐसा लगता है जैसे रति को भी पीछे छोड़ देने वाली हो। और जाते जाते गावही मंगल मंजुल बानी, सोनिकल रब कल कंठ लजानी। चलते चलते इतने सुंदर ढंग से गीत गा रही हैं कि कोयल का कंठ भी एक बार लज्जित हो जाए, इतनी मीठी आवाज है। भूप भवन किम जाई बखाना,
विश्व विमोचन रचयो वितान। बोले राजा दशरथ के महल के बारे में तो चर्चा ही क्या करना है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं विश्वकर्मा ने आकर के उसको ठीक किया हो, बनाया हो। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशान। घर के अंदर मंगल पदार्थ शोभित हो रहे हैं और तरह तरह के नगाड़े बज रहे हैं। कतहु विरद बंदई उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसर करही। कहीं तो भट्ट लोग अच्छे अच्छे गीतों का गायन कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण लोग मंत्रों का मीठे ढंग से उच्चारण कर रहे हैं। गावै सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। पुरुष हो, स्त्रियां हो, ब्राह्मण हो, भट्ट हो, मुनि हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, सब लोग गायन गा रहे हैं और गायन में सीताराम जी का नाम, सीताराम जी का नाम, सीताराम जी का नाम ले रहे हैं। बहुत उछाह भवन अति थोरा, मानहु उमग चला चहूरा। चारों तरफ उत्साह हो रहा है। जगह कम पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे आनंद उछल उछल के बह रहा हो, उछल उछल के बह रहा हो। शोभा दशरथ भवन के, को कवि वर्ण पार। यहाँ सकल सुर शीस मणि, रामलीन अवतार। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती दशरथ के घर की शोभा का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। जिस घर में स्वयं भगवान राम अवतरित हुए हों, पैदा हुए हों, उनके घर का, परिवार का, उनके महल का तो वर्णन ही, उनके दरबार का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए चंदन साजहु जाई। राजा दशरथ ने भरत को बुलाया और कहा कि बेटे अब बारात चलना है, इसलिए हाथी, रथ, पालकी, घोड़े जो कुछ भी करना है उसकी व्यवस्था तुम करो। चलहु वेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भैया राम जी की बारात में चलना है ऐसा सुना तो भरत और शत्रुघ्न तो दोनों पुलकित हो गए, आनंद में भर गए। और भरत जी ने जो घोड़शाल में काम करने वाले घोड़ों के रखवाले थे उनको बुलाया और बुला करके उनको आज्ञा की कि सुंदर सुंदर घोड़े सजाओ, किसके लिए कौन सा घोड़ा, किसके लिए कौन सा घोड़ा। रथ मंगवाए गए, हाथी मंगवाए गए, पालकियां मंगवाई गई। बारात में कौन कौन जाएगा और घोड़ों के ऊपर सुंदर बैठने के लिए जीन लगाई गई, उस पर कपड़ा बिछाया गया, रंग बिरंगे कपड़े।
और ऐसे घोड़े चंचल हैं कि जिनका पैर टिकता नहीं है धरती पर। अनेकों जातियों के, अनेकों नस्लों के घोड़े, और ऐसे भागते हैं कि हवा भी पीछे छूट जाए। और उन घोड़ों के ऊपर ये छैल छबीले जो लड़के हैं बैठ गए। भरत सरिस भय राजकुमारा, भरत के समान जिनकी उम्र थी ऐसे राजकुमार छैल छबीले सब घोड़ों में बैठे हैं। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तूण कट भारी। और जितने भी बालक हैं सब सुंदर हैं, सबके सुंदर सुंदर आभूषण पहरे हुए हैं, और सब कोई किसी से कम नहीं है। छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नबीन। युग पद चर असवर अति, जय अस कला प्रवीण। बड़े छरहरे हैं, पतले लंबे गठीले बदन वाले, देखने में सुंदर, घोड़ों पर सवार हैं और तलवारबाजी करने में बड़े ही चालाक हैं। बांधे बिरद वीर रस गाढ़े, निकसी गए पुर बाहर ठाड़े। फेरे चतुर तुर्ग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनब निशाना। रथ सारथन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चमर चारु किंकणी सुनि धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। घोड़ों का तो वर्णन है, पर रथ कैसे हैं, विचित्र प्रकार के बनाए हैं। और जो घोड़ों पर सवार लड़के हैं वो रथ घोड़ों को लेकर के भाग रहे हैं। कभी शहर के बाहर आ रहे हैं, कभी ढोल वाले पीछे रह जाते हैं तो उनकी आवाज सुन करके घोड़े पीछे को भागते हैं। कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे आ रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे आ रहे हैं। और इनको भागता देखते देख करके लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जो रथ थे उनको सारथियों ने बड़ा ही विचित्र ढंग से सजा रखा था। रथों के ऊपर ध्वजाएं लगाई हैं, पताकाएं लगाई हैं, मणियां लगाई हैं, आभूषण लगाए हैं। कहीं चंवर लगा रखे हैं, कहीं घंटियां कि जिनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार के सुंदर रथ। इस प्रकार राम जी की बारात चली। दशरथ महाराज प्रसन्न है, शुरू है तो उसकी कुछ तैयारी भी करनी है। आज सारा दिन तो उसकी तैयारी करते हैं। आज कथा थोड़ा कम, और कल प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान वगैरह करें। नया संवत प्रारंभ होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नए संवत में क्या क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बद्री विशाल।